कुछ न्यूमेरिकल्स है चैप्टर नंबर 2 के, जिनमें से हमने न्यूमेरिकल नंबर 6 को सॉल्व करने जाना है। कह रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। 4 फोर्सेस दिए हैं, F1 दिया हुआ है, F2 और F3, F4. So these are the resultant forces that are given to you that we will have to solve. सो कहा जा रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। नंबर ए, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। मैग्नीट्यूड भी बताना है और रिजल्टेंट फोर्स भी बताना है। सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है आपको मैं बताता चलूँ। दरअसल आपके पास F1 मान लो ये रहा, इसी तरह से ये F1 वेक्टर है और एक वेक्टर इसके दुम पे रखा गया, इसकी हेड पे रखा गया, ये F2 है। और इसी तरह से एक दूसरा वेक्टर है जो इसके हेड पे रखा गया, ये F3 है। और इसी तरह से चौथा वेक्टर जो है वो F4 है। यानी इन 4 वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से सम करके एक सिंगल वेक्टर बनाना है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। सो दिस इज F or FR, sometimes we call FR or F. So now we call this F. So it is a resultant vector which is required. So इसका फिर मैग्नीट्यूड भी बताना है, यानी पहले वेक्टर बताना है रिजल्टेंट और फिर मैग्नीट्यूड उसका बताना है। सो वी कम ओवर हियर। हमने कहा सबसे पहले रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है वो होता है F1, F2, F3 and F4, the sum of all the vectors by head to tail rule, then we will obtain the resultant vector. So resultant vector क्या बनेगा, जब आप इन 4 वेक्टर्स को जमा करेंगे तो कैसे होगा। सबसे पहले वेक्टर 1 लिखते हैं, 2i प्लस साइन 3j माइनस साइन 5k। और इसी तरह से F2 की वैल्यू लिखेंगे माइनस का 5i प्लस साइन j प्लस साइन 3k। और इसी तरह से आप 3 की F3 का जो वेक्टर है वो लिखेंगे i माइनस साइन 2j प्लस साइन 4k। और प्लस साइन आपने F4 लिखना है 4i minus sine 3j minus sine 2k. So these are the vectors. After this हमें इनको सम करना होगा और सम करने पर ये हमारे पास आएंगे 2i प्लस साइन माइनस साइन j प्लस साइन 0 टाइम्स k. So this part is 0. सही है। सो ये आपके पास हो जाएगा 2i माइनस साइन j। नाउ इसके बरअक्स हमने अभी इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, बिकॉज इट इज रिजल्टेंट वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म है। अब इसका मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड बताने के लिए क्या करना है, हमने फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की हेडिंग डाल देनी है। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, आपको पता है कि x पार्ट का स्क्वायर यानी f ऑफ x का स्क्वायर, f ऑफ y का स्क्वायर एंड f ऑफ z का स्क्वायर। तीनों जो डायरेक्शंस में वेक्टर्स होंगे, एक वेक्टर जो तीनों डायरेक्शन में है, जैसे कि i पार्ट है, j पार्ट एंड k पार्ट, इनका स्क्वायर्स करना है। तो इनके स्क्वायर्स का सम, यानी i पार्ट कितना है 2 का स्क्वायर, j पार्ट कितना है -1 का स्क्वायर, प्लस साइन k पार्ट कितना है 0 का स्क्वायर। सो दिस बिकम्स अंडर द रूट 4 प्लस साइन 1 विच इज अंडर द रूट 5 यूनिट। और यूनिट अमूमन दरअसल न्यूटन यूज हो रहा होता है, फोर्स का न्यूटन होता है। बात समझ आ रही। सो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था जो हमने इस चैप्टर का बहुत आसानी से किया। Now students, come to the point. The next question we have, the question number 7. There are 3 vectors which is a, b and c, and we will have to find the part a which contains the
समेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। हम वेक्टर्स का प्रोडक्ट करके सम करेंगे, वो फाइंड करेंगे। फिर तीन वेक्टर्स को सम करके उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। फिर जो है तीन पार्ट से जो वेक्टर हमने सम किया होगा उसी की तरह एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करके, जो नंबर बाहर दिए हुए हैं उनसे मल्टीप्लाई करके उनका वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर उनका मैग्नीट्यूड। याद रखना, पहले वेक्टर आएगा फिर उनका मैग्नीट्यूड आएगा, पहले वेक्टर आएगा फिर उनका मैग्नीट्यूड आएगा। सो वेक्टर फाइंड करेंगे। नाउ थर्ड पार्ट इज यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। ये बहुत अच्छा पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, ये भी फाइंड करना होगा हमें। सही है। नाउ सो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले टू ए वेक्टर माइनस साइन बी वेक्टर माइनस प्लस साइन 3c वेक्टर्स, इसको फाइंड करना होगा। इसका एक सिंगल वेक्टर बताना होगा। इसको सिंगल वेक्टर बताने के लिए हमने सबसे पहले इन वेक्टर्स को उनकी जगह पर रखना होगा और उन नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। जो वेक्टर आपके पास हैं इनको नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। मिसाल के तौर पर ए वेक्टर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा और इधर उसका वेक्टर आएगा। और इसी तरह से बी वेक्टर जो अपनी जगह और सी वेक्टर जो होगा वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। सो हमने इनका वेक्टर लिखना है यहाँ पे अंदर। हमने वेक्टर्स को उनकी ब्रैकेट्स में, रिस्पेक्टिव ब्रैकेट्स में लिख लिया और बाहर जो कोफिशिएंट्स थे वो विद रिस्पेक्टिव साइंस एज इट इज़ है। सही है, आप देख रहे हैं ये साइंस के साथ एज इट इज़ है और हमने उनके ब्रैकेट्स में उनकी जो वेक्टर्स थे वो हमने लिख दिया बारी बारी। अब इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है इसका जो सॉल्यूशन के बाद आंसर आएगा वो दरअसल आपके पास 11i माइनस 8k। यहाँ पर आपके पास जो है j का जो पोर्शन है वो 0 होगा। सो 2a बार माइनस साइन b वेक्टर प्लस साइन 3c वेक्टर, इसका जो आंसर था वो आपके पास आ चुका है। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया। नाउ गोइंग टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी, इनको फाइंड करना होगा, फिर इनका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। यानी जो सेकंड पार्ट है उसमें वेक्टर फाइंड करना होगा फिर मैग्नीट्यूड निकालना होगा। सो फर्स्ट वी विल हैव टू फाइंड द वेक्टर। सो वेक्टर के बगैर आप मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते। Before going to find the modulus of yani the magnitude of a plus b plus c, we will have to find the summation or the resultant of a vector with b with c. So after that we will have to find the modulus. So first we will find the a plus b plus c, the vector. हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, आपने a वेक्टर बी वेक्टर प्लस साइन सी वेक्टर और इनकी जगह इनके रिस्पेक्टिव वेक्टर्स भी लिख देने हैं। सही है, इनके रिस्पेक्टिव वेक्टर्स भी लिख देने हैं। सो नाउ वी हैव पुट द वेक्टर्स इनटू देयर रिस्पेक्टिव ब्रैकेट्स। सो वी विल हैव टू सम दिस, हमें इनको सम करना होगा और समेशन के बाद आपके पास जो आंसर आएगा यानी इसका जो आपके पास सम आएगा वो होगा 2i प्लस साइन 5j minus sine 8k. So it is required vector. Now we can find the modulus of this vector which is given above. We can find the modulus of this vector. Now we can find the modulus of the vector a plus b plus c. So we will write it in the form of a vector plus b vector plus c vectors modulus equal to उनके रिस्पेक्टिव टर्म्स का स्क्वायर, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर एंड z का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर। याद रहे कि इसमें आपने i j k पुट नहीं करना, सिर्फ उनके कोफिशिएंट्स पुट करना है, सिर्फ कोफिशिएंट्स पुट करना है, माइनस 8 का स्क्वायर। सो ये स्क्वायर करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो अंडर द रूट 93 यूनिट मत भूलना, क्योंकि ये एक रिजल्टेंट है,
ये एक मैग्नीट्यूड रखता होगा, यूनिट भी आएगा। सो ये आपका रिक्वायर्ड मॉडुलस है उन तीन वेक्टर्स के सम का। नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है कि एक यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है जो कि पैरेलल है इस वेक्टर के, इस वेक्टर के पैरेलल है एक यूनिट वेक्टर। सो मैंने यहाँ रेड से एक वेक्टर को शो किया है, जो कि रेड पार्ट है वो एक यूनिट वेक्टर है, और एक दूसरा वेक्टर है जो कि रेड के टेल से ही शुरू हो रहा है और हेड तक जा रहा है, जो कि येलो से मैंने लिखा है। ये वो वेक्टर है जो पैरेलल टू द यूनिट वेक्टर है। सो दिस मीन दैट अगर आपसे कभी ऐसा सवाल पूछा जाए कि वेक्टर, एक वेक्टर है जो पैरेलल टू यूनिट वेक्टर है, तो आपको इसमें क्या करना होगा। याद रहे कि आप सबसे पहले जो वेक्टर आपका पैरेलल है, जो पैरेलल वेक्टर है उसका वेक्टर फाइंड करना होगा, एक वेक्टर, बिकॉज यहाँ तीन तीन वेक्टर्स हैं जिनका सम करके आप सिंगल वेक्टर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? सिंगल वेक्टर। सिंगल वेक्टर आएगा, फिर उसका हम सेकंड में हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे उसका। जो मैग्नीट्यूड आएगा, फिर आपको पता है कि नंबर 3 यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होता है? वेक्टर अपाउन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। आपको पता है कि जो वेक्टर अपाउन मैग्नीट्यूड है, तो आपके पास वेक्टर भी आ चुका होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, तो आप यूनिट वेक्टर बता सकेंगे। जो यूनिट वेक्टर की जो आंसर होगा वही दरअसल आपके जो गिवन वेक्टर है, येलो से जो लिखा हुआ है, जो येलो से लिखा हुआ है उसी का ही आंसर होगा। सो याद रहे कि ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द वेक्टर 3a माइनस 2b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर, और हमने यहाँ पे उनकी जगह, वेक्टर्स की जगह ब्रैकेट्स डाल दिए। हमने क्या किया, जो वेक्टर है उनकी ब्रैकेट्स डाल दिए और जो कोफिशिएंट्स थे वो कोफिशिएंट्स फिक्स्ड है। जो कोफिशिएंट्स थे वो कोफिशिएंट्स फिक्स्ड है, हमने सिर्फ वेक्टर की जगह ब्रैकेट डाल दी। अब इनमें हम बारी बारी जो वेक्टर्स हमें गिवन थे, क्वेश्चन में जो गिवन है वो वेक्टर लिखते हैं। ए की जगह ए का वेक्टर, बी की जगह बी का वेक्टर, एंड सी की जगह सी का वेक्टर। सो क्या होगा? सो हमने यहाँ पर जो है ब्लू से हमने उन वेक्टर्स को लिखा है उनके रिस्पेक्टिव ब्रैकेट में, और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स से। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आप क्या करेंगे, एक वेक्टर आ जाएगा सिंगल, जो कि आपके पास 17i माइनस 3j माइनस 10k है, और ये आपके पास वेक्टर आ चुका। सो हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया है, जो कि सिंगल वेक्टर लाना था। एक सिंगल वेक्टर आ चुका है 17i माइनस 3j माइनस 10k। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। अब हमें इस वेक्टर का 17i माइनस 3j माइनस 10k का मैग्नीट्यूड बताना है। सो वो कैसे बताना है? अंडर द रूट मॉडुलस के स्क्वायर का सम्स करके हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। सो हमने क्या किया, आई का स्क्वायर एंड जे का स्क्वायर एंड के का स्क्वायर, यही दरअसल मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। जो आई का कोफिशिएंट है उसको हम आई के कॉलम में लिख देंगे विद साइन। सो माइनस 3 जो जे का कोफिशिएंट है, माइनस का 10 जो के का कोफिशिएंट है, इनका जो स्क्वायर है उनका सम करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 398। सो ये आपका मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड हुआ उस वेक्टर का जो हमने कंबाइन कर दिया था। और अब हमने क्या करना है, अब हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है बाय यूजिंग स्टेप 3। बाय यूजिंग स्टेप 3, ये वाला स्टेप जो कि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब दरअसल हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। जो यूनिट वेक्टर है वही तो फाइंड करना था कि वो यूनिट वेक्टर बताओ जो पैरेलल है इस वेक्टर के। सही है। अब यहाँ पर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बिकॉज देयर इज अ मॉडुलस साइन। सो मैग्नीट्यूड है और इसका वेक्टर हम ऊपर निकाल चुके हैं, जो कि आपके पास है ये 17i, और जो आपके पास है 17i माइनस का 3j एंड 10
के ये वाला वेक्टर है और ये इसका मैग्नीट्यूड है। सो इनका जो इनका मतलब डिवीजन करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड को, तो देखें क्या बनता है। सो अब जो है हमने यूनिट वेक्टर कैसे लिखना है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो वेक्टर की जगह हमने वेक्टर लिख लिया है, मैग्नीट्यूड की जगह हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया है, जो कि यहाँ पे आप कैलकुलेट कर चुके थे। ये आपके पास आंसर हो गया जो यूनिट वेक्टर का पूछा गया था। याद रखिए कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर का मतलब है जो वेक्टर दिया जाएगा उसका पहले क्या करेंगे, पहले आपने स्टेप 1 में उसका वेक्टर निकाला, सिंगल वेक्टर किया, फिर सिंगल वेक्टर के बाद आपने क्या किया, उसका मैग्नीट्यूड निकाला, फिर दोनों वेक्टर और मैग्नीट्यूड को डिवाइड करके वो गिवन मॉडुलस यूनिट वेक्टर आपने फाइंड किया। ये वो यूनिट वेक्टर है जो पैरेलल होगा जो गिवन वेक्टर के, जो कि 3a - 2b + sin 4c है।